लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का यह शेर मुझे आज तब याद आया जब योगी आदित्यनाथ के भाषण का एक अंश मैंने देखा। वो टुकड़ा जो लगातार वायरल हो रहा है, भाषण के उस अंश में जो उन्होंने कल यूपी विधानसभा में दिया, उसमें उनके भीतर, उनके मन में उर्दू जानने वालों के प्रति जो नफरत है, क्योंकि उर्दू सुनते ही, उर्दू की बात आते ही उनके दिमाग में मुसलमानों की छवि बनती है और वो नफरत उनके जिन शब्दों में निकलकर बाहर आई है कि उर्दू जानने वालों, उर्दू पढ़ने वालों को वो कठमुल्ला घोषित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ शेर के जरिए अपनी बात की जाए, कुछ उन कवियों की बात की जाए, कुछ उन शब्दों की बात की जाए जो हमारी आपकी जिंदगी में रोजमर्रा का हिस्सा है, जिन्हें बोले बगैर हम 5 मिनट तो छोड़िए 2 मिनट किसी से बात नहीं कर सकते। और तो और 4 मिनट कुछ सेकंड के भाषण में योगी आदित्यनाथ ने 9 या 10 उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उर्दू से उन्हें नफरत है। उर्दू का मतलब कठमुल्ला, उर्दू का मतलब मुसलमान, और नफरत चूंकि मुसलमान से है इसलिए उनके दिमाग में ही बात है कि मुसलमान और उर्दू दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या कुछ हुआ विधानसभा जाने से पहले, विधानसभा की बात करने से पहले? आनंद नारायण मुल्ला, मशहूर चिंतक, शायर, लेखक, उन्होंने लिखा था, उनकी लाइनें भी सुनिए। मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू ज़बां कभी। यह आनंद नारायण मुल्ला ने लिखा। वैसे ही शमशेर बहादुर सिंह, बहुत बड़े कवि, विराट शख्सियत के कवि, उन्होंने लिखा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उर्दू जुबान में पढ़ना सीखा, उर्दू में साहित्य रची, उर्दू में ऐसी किताबें लिखी 100-200 साल, 150 साल पहले, जो किताबें आज भी पूरी दुनिया में शानदार उपन्यास या शानदार कृति के तौर पर दर्ज है। लेकिन उर्दू सुनते ही योगी आदित्यनाथ को मिर्ची लग गई। कल क्यों? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था, हिंदी और उर्दू का दुआब, हिंदी और उर्दू का दुआब हूं मैं, वह आईना हूं जिसमें आप हैं। वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। तमाम ऐसे कवि, शायर, लेखक, उपन्यासकार 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में उन्होंने जितनी रचनाएं की, 20वीं शताब्दी में, उनमें से बहुत सारी रचनाएं उर्दू में लिखी गई। उनकी लिपि उर्दू थी। बहुत सारे ऐसे फारसी और अरबी जानने वाले लोग थे, लेकिन उनका मजहब हिंदू था। ऐसे भी बहुत लोग, प्रेमचंद, भगत सिंह, लंबी लिस्ट है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ विधानसभा में जिससे योगी आदित्यनाथ इतने बिलबिला गए कि वो सीधे उर्दू जानने वालों को उन्होंने कठमुल्ला घोषित किया। और उर्दू जानना, उर्दू पढ़ना अगर कठमुल्लापन है तो फिर बहुत सारे साहित्यकार और कवि, लेखक और आज भी जो जानते हैं सब कठमुल्ले हो गए। क्या हुआ है विधानसभा? अगर किसी पहले को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सुना अगर किसी को हिंदी में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उर्दू को लेकर बिद के, जिस तरह से उनको मिर्ची लगी, जिस तरह से तिल मिलाए कि उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला होगा और उर्दू पढ़ने का मतलब कठमुल्ला होना होता है। बात क्या हुई? बात यह हुई कि यूपी विधानसभा में कल
ये कहा गया स्पीकर की तरफ से। हालांकि इसमें बहुत खेद की बात यह है, बहुत दुखद यह है कि जब ये सब बोल रहे थे तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे शख्स सतीश महाना साहब मुस्कुरा रहे थे, दांत ऐसे खोद रहे और मुस्कुरा रहे थे। बल ये स्पीकर की कुर्सी पर बैठे संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की वो तस्वीर थी। हुआ ये कि ये बात हुई कि विधानसभा में और जो भाषाएं हैं, ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है, उन भाषाओं में भी जो माननीय सदस्य बोलेंगे, बोलना चाहते हैं वो बोले। और चूंकि ये बोलियां और इन बोली को सुनने वाले लाखों लोग हैं, इसलिए उन भाषाओं में भी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण होगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ये जब कहा गया स्पीकर की तरफ से, और उसके बाद माता प्रसाद जो नेता विपक्ष हैं उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। क्या बात रखी माता प्रसाद ने, पहले वो सुनिए, और उसके बाद योगी ने जो कहा वो आपने सुना, और फिर जरा हिंदी उर्दू पर बात करते हैं और योगी के दिल के नफरत पर बात करते हैं। क्या कहा माता प्रसाद ने, जरा सुनिए। जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहाँ से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। बस जैसे ही इन्होंने बोला कि अंग्रेजी पर, उनको बहुत सारे समाजवादियों को अंग्रेजी पर एतराज रहा है, मुलायम सिंह, बहुत सारे लोहिया, बहुत सारे लोगों को रहा है, जनेश्वर मिश्रा, तो ठीक है, उनकी एक सोच है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी का भी विस्तार, अंग्रेजी में पठन पाठन, अंग्रेजी में गांव-गांव में स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने की व्यवस्था हो, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के बगैर दूसरे देशों में दुनिया की भाषा, इंटरनेशनल स्तर पर भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी जाननी चाहिए। लेकिन ठीक है, उनकी एक राय है। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध करते हुए यह कह दिया उर्दू क्यों नहीं, और उर्दू में क्यों नहीं। बस उर्दू सुनना था कि बस योगी आदित्यनाथ तिल मिला गए, उन्हें एक मौका मिल गया। उन्होंने अंग्रेजी विरोध की बात तो नहीं की, लेकिन उर्दू पर उसके बाद उन्होंने कठमुल्ला वाला बयान दिया। फिर से एक बार बयान, अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह, आखिरी लाइन सुनो। और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। अब ये कहां से कहां चले गए कि दूसरे के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसको उर्दू पढ़ाओ, और कठमुल्ला बनाना चाहते, कहां से कहां चले गए। क्योंकि मौका मिल गया, अपने एजेंडे के मुताबिक मौका मिल गया मुसलमानों को टारगेट करने का, या एक जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उर्दू के खिलाफ बोली। अब इसमें उर्दू का क्या कसूर? आपकी राजनीति हिंदुत्ववादी है। आप बहुसंख्यक आबादी को अपने पाले में रखने के लिए और बनाए रखने के लिए, गोलबंदी करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए आप अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं। आप मुसलमानों को 80 बनाम 20 की लड़ाई में उलझाते हैं, शमशान बनाम कब्रिस्तान में उलझाते हैं। आप मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए गर्मी उतार देंगे से लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। और आप इसी विधानसभा में अगर किसी मामले में 12-14 आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन उसमें 2 आरोपी का नाम मुस्लिम होता है, तो आप मुस्लिम आरोपियों का नाम लेते हैं, हिंदुओं का नाम नहीं लेते। ये आपकी फितरत है। लेकिन जुबान से क्या दिक्कत है, उर्दू से क्या दिक्कत है? और उर्दू जानने का मतलब कठमुल्ला होना कैसे हो गया? उर्दू जानने वाला सिर्फ मौलवी होता तो प्रेमचंद मौलवी होते। और उर्दू जानने वाले इतने शायर, इतने लेखक, गुलजार आज भी उर्दू में लिखते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग, बहुत सारे पत्रकार 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले के तमाम लेखक, उन्होंने लिखने की शुरुआत उर्दू में की। उन्हें उर्दू ही पढ़ाई गई थी, उर्दू आती थी। धीरे धीरे हिंदी का विकास बाद के दिनों में होता गया, और उसके बाद जुबान, बहुत सारे लोग उर्दू, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे उर्दू लिखने नहीं आती, लेकिन उर्दू जुबान मुझे बेहद पसंद है। और उर्दू के शब्द, फारसी और अरबी के शब्द, चूंकि ये बाहर से आए फारसी और अरबी के शब्द, पर्शियन भी, उन शब्दों के आने से हिंदी भी समृद्ध हुई। उर्दू, मैं कोई भाषा विज्ञानी नहीं हूं, इसलिए मैं उर्दू का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये मैं विस्तार से इसके उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन आपकी नफरत, अब इसी के बाद इस पर कुछ और बातें करने से पहले, इसी पर 4 मिनट का जो भी उनका भाषण था, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया कि योगी ने अपने 4 मिनट 28 सेकेंड के
उर्दू के खिलाफ दिए भाषण में 9 शब्द उर्दू के बोले, और यही उर्दू है जो हमारे आपके भीतर उर्दू के शब्द रचे बसे हैं। और यही नफरत है कि शुभकामनाओं की जगह किसी को आज की तारीख में मुबारक बोल दो तो चिढ़ जाता है कि हमें शुभकामना बोलो, मुबारक मत बोलो। उन्होंने क्या बोले? तब के उर्दू शब्द है, पायदान उर्दू शब्द है, अगर उर्दू शब्द है, बात उर्दू शब्द है, बच्चों उर्दू शब्द है, आदि उर्दू शब्द है, सरकार उर्दू शब्द है, अंदर उर्दू शब्द है, दुनिया उर्दू, ये सारे उर्दू शब्द हैं। अब क्या इन शब्दों को हटाकर सरकार उर्दू है और तो और सरदार भी शायद उर्दू है या बाहर के शब्द है? सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वो भी बाहर के शब्द है। और एक ऐसी लिस्ट आपको बताने वाला हूं, पीछे स्क्रीन पर भी आप बहुत सारे शब्द देख रहे होंगे। मैंने बहुत पहले, मुझे लगता है 6 साल पहले 2018 में इसी तरह के बहुत विवाद छद्म राष्ट्रवादियों की तरफ से हिंदी उर्दू की लड़ाई के संदर्भ में किया गया था, एक लंबा लेख क्विंट पर लिखा था। और बहुत सारे ऐसे शब्द मैंने उस समय तलाशे थे जो हम बोलचाल की भाषा में जिसका इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि उनको समाजवादियों को भी टारगेट करना था, अखिलेश ने क्या कहा चलिए वो भी सुनाते हैं, उसके बाद मैं शब्दों पर आता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी अच्छा है, बस खराब योगी बनना अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव का बयान है, योगी ने जो कहा आपने सुना। और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और लंबा बयान दिया है, वो भी मैं सुनाता हूं जरा। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न भेजें। इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो अब तक आसपास के 1-2 देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। यूपी विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए एक क्लास होनी चाहिए। उस सोशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। जाहिर है योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि एक क्लास के विद्यार्थी मिल गए। और जहां तक विदेश भेजने की बात योगी कर रहे हैं, तो हमने पहले भी वीडियो में कहा बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके बच्चे जो दूसरों को कहते हैं कि भगवा झंडे उठाओ और रामनवमी और तमाम तरह के शोभा यात्रा में हिस्सा लो, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। बड़े बड़े नेताओं के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्र में मंत्री से लेकर निशिकांत दुबे से लेकर वो तमाम हिंदुत्व धर्म ध्वजाधारी जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे आपके बच्चे यहाँ शोभा यात्राओं में शामिल हों और मस्जिदों पर भगवा फहराएं और लाठी डंडे चले तो शिकार हो जाएं, तो उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उन भगवाधारी पार्टी के नेताओं के बच्चे। लेकिन मुद्दा वो नहीं, मुद्दा हिंदी और उर्दू। अब चूंकि हिंदी और उर्दू की बात अगर किसी तो बहुत सारे शब्द स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं पहले चाहता हूं इसको छोटा करूं, मैं जरा उन शब्दों को शायद इसमें पढ़ पाए। अगर हाँ, एक इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, जरा इसको भी देखते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, गोरखपुरी ब्रज नारायण चकवस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए। गुलजार का नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहा करते थे, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हसरत मोहानी, अगर मुझे ठीक से याद है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इससे बुलंद नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। नारा देने वाला भी मुसलमान था वैसे। जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्लों की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है। और वही आनंद नारायण मुल्ला की 2 लाइनें हैं जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये तो नफरत है जो भाषा को लेकर योगी आदित्यनाथ के भीतर है। और वही अगर मुस्लिम कहीं का शेख है, कहीं का अमीर है, कहीं का सुल्तान है, कहीं का किंग है मिडिल ईस्ट के देशों का, और उनकी ज़रूरत है मोदी की सत्ता को कूटनीतिक रिश्तों के लिए या और भी राजनयिक रिश्तों के लिए, तो किस तरह से लपक कर जाकर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर कई बार एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं। अभी ताज़ा तस्वीरें परसों की, कतर के अमीर आए और एयरपोर्ट पर खुद जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, झप्पी ली
एकदम गले मिले, यहाँ पहचान में भी नहीं आएगा मोदी जी किधर है और शेख किधर है, ये कतर के अमीर। तो यहाँ उनको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता, लेकिन उन तस्वीरों पर जाने की बजाय एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था, वो वीडियो का छोटा सा हिस्सा भी मैं चाहता हूँ आप सुनिए, उर्दू हिंदी की बात करते वक्त। लेकिन कुछ स्क्रीन पर शब्द, पहले ये बाद में आता हूँ, देखिए सॉरी, स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द हैं, आग, सरकार, जान, सूरत, खामोश, जहाज, कलम, जुर्माना, आदि, दुनिया, कीमत, खतरा, बच्चों तो मैंने पहले, किनारा, गर्दन, दाम, ये सारे कुछ उर्दू के शब्द हैं, कुछ पर्शियन हैं, कुछ अरबी हैं, और वो सदियों से हमारी भाषा के साथ हमारी बोलचाल में इतने रच बस गए कि हम विभेद नहीं करते। कमीज, अचार, मैं चूंकि मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया था, कुछ शब्द दोहराता हूं और जिनको आप रोज अपनी जिंदगी में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अचार मैंने कहा, शायद अचार, नक्शा, निगाह, नौजवान, हर आदमी नौजवान शब्द का इस्तेमाल करता है। किताब, हर आदमी किताब बोलता है। पुस्तक कितने लोग बोलते हैं, और बोलते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन क्या किताब से दिक्कत हो सकती है? उसी तरह से कागज, हर आदमी कागज बोलता है, अंग्रेजी तो फिर पेपर हो जाएगा। एहसान, हर आदमी बोलता है। इंसान, हर आदमी बोलता है, हर आदमी मतलब आदमी इंसान। इंसानियत, आसमान, आंधी, अमानत, आईना, कलम, कमल, और तो और कमल, कमल निशान वाले, दाखिल, किनारा, ये सारे उर्दू के शब्द हैं, या इसमें कुछ शब्दों की मिलावट है जो फारसी या अरबी से आए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर शब्द उर्दू के हैं। अब इसमें जैसे और कुछ शब्द बताते हैं, होली में जैसे आप अबीर लगाते हैं, अबीर बोलते भी हैं, गुलाल भी बोलते हैं, वो भी उर्दू का शब्द है। कुर्सी, जिस पर आप बैठते हैं, कमीज जो पहनते हैं, ये भी बाहर से आया शब्द है। खबर, बाहर से आया शब्द है। खजाना, कीमत, खरीद, गुस्सा, जान, जुर्माना, जश्न शायद इसमें था, जिंदगी, इनफैक्ट, ये सारे शब्द उर्दू से या अरबी से, कुछ फारसी से आए हैं, और वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से सदियों से वो शब्द यहाँ आते रहे, गढ़े जाते रहे, और हिंदी में उसकी मिलावट ऐसी हो गई, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में उसकी ऐसी मिलावट हो गई कि हम चलनी से छानते नहीं है, छलनी से अलग नहीं करते कि हिंदी को अलग करो, उर्दू को अलग करो और वो बोलो। लेकिन यहाँ ये भी एक दौर चलता है, कई बार ऐसे कोई शुद्धतावादी आ जाते हैं और भाषण देने लगते हैं कि हिंदी को शुद्ध बनाने के लिए ऐसे शब्दों को हिंदी से बाहर करना है जो उर्दू से हिंदी में आए हैं, और वो दौर चलता रहता है कई राज्यों में। ऐसे आरएसएस से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग, ऐसे कथित राष्ट्रवादी लोग जिन्हें मुबारक से दिक्कत है, जो कोई भी शब्द आप रोजमर्रे में जो जिसका इस्तेमाल करें उससे उनको दिक्कत, शुक्रिया से भी दिक्कत होनी चाहिए फिर, और होती है लोगों को। तो मैं देख रहा था अभी कि उर्दू और हिंदी का और प्रादुर्भाव या शुरुआत, तो एनसीईआरटी के ही कुछ पन्ने हैं ई पाठशाला का, उसमें मैं देख रहा था जरा इतिहास। अब मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई भाषाविद नहीं हूँ, लेकिन समझने के लिए जब ऐसे विवाद होते हैं तो जरा देखने लगता हूँ, लेकिन उससे पहले भूल गया था मैं, इसको मैं जरा सुनाता हूँ। ये देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मक्ते तक, एक कश्मीरी पंडित चंद्रभान बिरहमन, देखिए मुंशी नवल किशोर, दया नारायण निगम, जगत मोहन लाल रमा, समझे, नौबत राय नजर, मुंशी महाराज बहादुर बर, समझे, मुंशी गोपीनाथ मुनव्वर लखनवी, पंडित अमरनाथ मदन सायर, पंडित ब्रज मोहम्मद तातरिया कैफी, पंडित दयाशंकर कौर नसीम, पंडित रतननाथ दर सरशार, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, पंडित त्रिभुवनाथ उत्सीदार देलवी यादगार दात, किशन मोहन, हरिचंद अख्तर, अर्शमद सियानी, जगन्नाथ आजाद, तालिब चकवाली, मनोहरलाल तालिब चकवाली, ब्रिजलाल जग्गी राणा, रामकृष्ण मुस्तर, ये रणबीर ऑफ मिलाप, समझे। अब ये कौन है, ये क्या है? ये सब हिंदू हैं। इनके बगैर कोई अदब की तारीख पूरी होती है? कोई तस्करा इनके बगैर मुकम्मल है? तारीखी वाकया है, ऑन रिकॉर्ड, उर्दू की पहली गजल हिंदू। ऐसे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, शायर, विद्वान, लेखक, कवि, गजलकार, जिन्होंने सदियों में जो कुछ लिखा है और जो इतिहास में दर्ज है, उनमें से बहुत सारे लोग हिंदू थे, और उन्होंने उर्दू जुबान में वो पारंगत थे, वो दौर था, और उर्दू शब्द इतने खूबसूरत हैं कि कई बार उसके बिना कोई अच्छी रचना कर पाना मुश्किल होता है। आज भी मैं तो देखिए
मैं उर्दू लिखना नहीं जानता, उर्दू शैली, उर्दू लिपि पढ़ना नहीं जानता, लेकिन जितने शायर हुए हैं, जैसे ये सब अभी मैंने नई किताब खरीद कर लाया पुस्तक मेले से, अमीर खुसरो के दौर में, हाँ वही मैं बता रहा था कि पाठशाला में मैंने देखा, ई पाठशाला में किसी ने लिखा है उसमें कि एक भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने भारत को हिंद और यहाँ की भाषा को ज़बान हिंदी कहना शुरू किया। अमीर खुसरो ने उस समय की जिन 11 भाषाओं की चर्चा की है उनमें हिंदवी तो नहीं है, किंतु अनेक स्थानों पर उन्होंने इसका प्रयोग एक भाषा के रूप में किया है। और उसके बाद के दौर में फिर बहुत इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया, रिसर्च किया गया, हिंदी के उत्थान को लेकर, हिंदी के आगमन को लेकर या हिंदी भाषा के बनने को लेकर, हिंदी के विस्तार को लेकर और उर्दू को लेकर। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य के बारे में किताब लिखा, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि हिंदी भाषा वहाँ की भाषा थी जहाँ पर मुसलमानों के साम्राज्य के केंद्र थे और जहाँ उनकी विजय वैजयंती उस समय तक उड़ती रही जब तक साम्राज्य ध्वंस न हुआ। इसलिए हिंदी भाषा पर उनकी भाषा का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। इन्होंने ही इसमें उर्दू के बारे में लिखा कि कैसे उर्दू का इस्तेमाल हुआ। अब इस पर जाऊँगा तो बहुत विस्तार, ये बहुत लंबा होगा। फिराक गोरखपुरी ने बहुत इस पर लिखा, बोला है कि फिराक ने भी जोर देकर कहा कि उर्दू भाषा हिंदी के उस रूप से बनी है जिसमें लोग दिल्ली के आसपास मुसलमानों के आने के पहले बातचीत किया करते थे। उनके अनुसार वह खड़ी बोली थी जिसका अपने आप ढंग से निखरा हुआ रूप ही आज की हिंदी और उर्दू है। फिराक साहब ने लिखा कि जहाँ तक खड़ी बोली का संबंध है, प्रलय काल तक नहीं हो सकता कि अच्छी उर्दू की खड़ी बोली कुछ और हो, अच्छी हिंदी की खड़ी बोली कुछ और। खड़ी बोली एक थी, एक है और एक रहेगी, और यही खड़ी बोली में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल है। और जो मैं बता रहा था, फैज़ अहमद फैज़, ये सब खरीद के लाया, क्योंकि मुझे लगता है नई उर्दू गज़ल, मुझे लगता है राहत इंदौरी, मेरा क्या वसीम बरेलवी, कतरा कतरा फहमीदा रियाज, ये सब मैं अभी बुक फेयर से खरीद के लाया। बशीर बद्र की एक और किताब, नज़ीर अकबराबादी। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो फिल्मों में जिन्होंने गाने लिखे, शाहिर लुधियानवी साहब, अब उनका शाहिर समग्र खरीद के लाया। जॉन एलिया, बशीर बद्र साहब की किताब, शाहिर, तनवीर गाजी, निदा फाजली, राहत इंदौरी, नाराज, चराग, वसीम बरेलवी। ये क्यों लाया? क्योंकि मैं ऐसे शब्द जो उर्दू के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, खूबसूरत शब्द हैं, खूबसूरत भी मेरे ख्याल से हिंदी नहीं होगी, तो उन शब्दों को जज्ब करके, पढ़ के, उसके मायने को समझ के खुद को समृद्ध कीजिए। उसमें उर्दू आते ही जहन में मुसलमान क्यों आएगा? कोई भाषा आते ही मन में नफरत क्यों आएगी? और यही तो माता प्रसाद ने कहा कि जब आप भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज में आप प्रसारण की व्यवस्था करें तो उर्दू में करिए। और उर्दू चैनल चलता रहा है, जो दूरदर्शन के उर्दू चैनल चलते रहे, इसमें गुनाह क्या है? और कह दिया तो एतराज इस हद तक क्यों हो गया योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि उर्दू जानने वाले कठमुल्ला है। पर चूंकि बात नफरत की है, और आज अगर होते तो प्रेमचंद उर्दू जानते थे और उर्दू में ही लिखते थे, उन्होंने उर्दू में ही लिखने की शुरुआत की। भगत सिंह का जिक्र हमने किया ही। मनमोहन सिंह की पढ़ाई लिखाई हुई थी उर्दू में, उर्दू लिखना जानते थे, बाद में वो अंग्रेजी में शिफ्ट हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खुशवंत सिंह को मैं मिला था 25-30 साल पहले, बहुत अच्छी भाषा थी और उर्दू भी जानते थे। कुलदीप नैयर उर्दू जानते थे, बहुत सारे लोग। खैर, उस विवाद और विस्तार में जाने से ये वीडियो लंबा होगा। मुद्दा यही है कि आप नफरत किसी धर्म विशेष से इस कदर करते हैं कि उस भाषा को उस धर्म विशेष के लोगों से चिपकाने की कोशिश करते हैं, और फिर ये मान लेते हैं कि उर्दू जो जानता है वो मुल्ला और कठमुल्ला ही होगा। मैं तो मानता हूँ उर्दू बहुत खूबसूरत भाषा है। मुझे अफसोस है कि मुझे उर्दू नहीं आती। मुझे उर्दू में अगर मेरे शब्द भंडार होते, अगर उर्दू शब्दों का मेरे पास जैसा कि मैंने कहा भंडार होता, तो शायद मेरी भाषा ज़्यादा बेहतर होती, ज़्यादा समृद्ध होती। और भाषाएं क्या है? जितने तरह की भाषा आप जानते हैं, जितनी बोलियां आप जानते हैं, उतने आप समृद्ध होते हैं। इससे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन योगी तो योगी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।